दोस्तों आजकल हर जगह पे डिजिटल गोल्ड के चर्चे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको डिजिटल गोल्ड में निवेश करना चाहिए? डिजिटल गोल्ड के क्या फ़ायदे हैं? डिजिटल गोल्ड के क्या नुकसान हैं? ये फिजिकल गोल्ड से कैसे अलग है? आज पूरी विस्तार से मैं आप सभी को डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमको फिजिकल गोल्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिजिकल गोल्ड आपको अलग अलग फॉर्म में मिल जाता है, जैसे बार यानी कि गोल्ड का बार होगा, गोल्ड का कॉइन होगा, या फिर ज्वेलरी के फॉर्म में ईयर रिंग, बैंगल्स, नेकलेस, ऐसे अलग अलग फॉर्म में आपको गोल्ड देखने के लिए मिलता है। अगर आप गोल्ड का टुकड़ा लेते हो, मतलब ज्वेलरी आइटम नहीं, गोल्ड का टुकड़ा लोगे, तो उसमें कोई भी मेकिंग चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ज्वेलरी आइटम्स लेते हो जैसे कि चूड़ियाँ या फिर झुमके, वहाँ पर आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। इवन अगर आप गोल्ड कॉइन भी लेते हो तो वहाँ पर भी आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब गोल्ड की प्योरिटी अलग अलग होती है, जैसे कि 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। सबसे जो प्योरेस्ट गोल्ड होता है वो 24 कैरेट वाला गोल्ड होता है, लेकिन जो ज्वेलरी आइटम्स हमें मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं वो ज़्यादातर 22 कैरेट वाला ज्वेलरी आइटम ही होता है। अब 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है? 22 कैरेट गोल्ड का मतलब ये है कि उस गोल्ड के 24 पार्ट में से 22 पार्ट जो है ये गोल्ड है, और बाकी के 2 पार्ट्स ये कोई दूसरा मेटल या फिर एलॉय है। वो जिंक भी हो सकता है, वो कॉपर भी हो सकता है, या फिर वो निकल भी हो सकता है। उसे हम 916 गोल्ड भी कहते हैं, यानी कि 91.6% गोल्ड उसमें मौजूद होता है। अब जब भी आप कोई भी फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो, आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो गोल्ड है वो सही में प्योर गोल्ड है या फिर कोई इमिटेशन है? तो बेसिकली उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जिसे BIS कहा जाता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद हर एक ज्वेलरी आइटम को मार्केट में लॉन्च करती है। तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो जब भी आप कोई भी ज्वेलरी आइटम खरीदने जाओगे, वहां पर एक हॉलमार्क होगा जिसे BIS मार्क भी कहा जाता है। साथ ही साथ वहां पर वो कितने कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट का, 20 कैरेट का या फिर 22 कैरेट का, वहां पर मेंशन होगा। साथ ही साथ हर एक ज्वेलरी आइटम का एक यूनिक कोड भी होता है। वहां से आप पता लगा सकते हो कि वो जो आइटम है वो सही है या फिर नहीं। अब हम मेकिंग चार्ज के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए कल्याण ज्वेलर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर पता लगाया है। अलग अलग दुकानों में आपको अलग अलग मेकिंग चार्ज देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली वहां पे मैंने चूज़ किया एक बैंगल जिसका जो वजन है वो है 11.74 ग्राम। अब वहां पर जो गोल्ड की कॉस्ट आई एज पर टुडेज प्राइस वो लगभग 57,000 रुपीज़ के आसपास आई। मुझे जो मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा वो लगभग 12,600 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही साथ टोटल यानी कि मेकिंग चार्ज और गोल्ड की कॉस्ट को मिलाकर टोटल उसके ऊपर 3% GST मुझे पे करना पड़ेगा, जो लगभग 2,000 रुपये के आसपास है। यानी कि जब आप सोना खरीदोगे आपको 3% GST भी पे करना पड़ेगा। अब ये तो रही बात फिजिकल गोल्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड किसे कहा जाता है? डिजिटल गोल्ड जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये कोई फिजिकल गोल्ड नहीं है, यानी कि आप इसे टच नहीं कर सकते हो। ये डिजिटली स्टोर होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी को आप टच नहीं कर सकते हो। वो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जो डिजिटली स्टोर होती है। उसी तरीके से ये जो डिजिटल गोल्ड है ये भी डिजिटली स्टोर होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप गोल्ड खरीदने जाओगे, कुछ सेलर्स होते हैं जहां से आप डिजिटल गोल्ड खरीदोगे। खरीदने के बाद वो लोग क्या करते हैं, डिजिटल गोल्ड को स्टोर करते हैं। बाद में आप उसे बेच सकते हो। आप उसे एक प्राइस पर ऑनलाइन परचेज करके बाद में हायर प्राइस पर उसे बेच भी सकते हो, या फिर अगर आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए तो बाद में आपके घर के एड्रेस पर फिजिकल गोल्ड भी आ जाता है। फिजिकल गोल्ड यानी कि अगर आपको ज्वेलरी आइटम चाहिए या फिर गोल्ड कॉइन चाहिए तो आप उस रेट पर गोल्ड कॉइन भी ला सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आपको मेकिंग चार्ज भी देना पड़ेगा। तो वो जो पैसे होते हैं वो कंपेंसेट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आपको डिजिटल गोल्ड कौन बेच रहा है? आपको हर जगह पे तो डिजिटल गोल्ड के बारे में सुनने को मिलता होगा, लेकिन उसे बेच कौन रहा है? तो भारत में सिर्फ 3 ही ऐसी संस्थाएं हैं जो कि डिजिटल गोल्ड बेचती हैं। एक है सेफ गोल्ड, एक है अगमोंट गोल्डटेक और एक है MMTC पैम्प। MMTC भारत की सरकारी संस्था है और जो पैम्प है ये स्विट्जरलैंड फर्म है। तो बेसिकली पैम्प और MMTC दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है और उन्होंने यहाँ पर बनाया है MMTC पैम्प। अब अगर आपको इन तीनों संस्थाओं से डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो आप कैसे खरीदोगे? तो आपको जाना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि अमेजन पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर्स, सेनको या फिर तनिष्क, इन्होंने भी डिजिटल गोल्ड निकाला है। तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल गोल्ड खरीदोगे, लेकिन आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करेंगी सिर्फ वही 3 संस्थाएं ही। अब मैं आप सभी को डिजिटल गोल्ड के फायदे बता देता हूं।
देखिए, जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हो, आप 1 रुपया में, 2 रुपया में, 100 रुपया में, 500 रुपया में फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद सकते हो। आपको खरीदना है तो आपको 1 ग्राम गोल्ड कम से कम 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम गोल्ड खरीदना है। लेकिन डिजिटल गोल्ड में आप 1 रुपये से डिजिटल गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हो। फिजिकल गोल्ड को खरीदने के बाद आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उस फिजिकल गोल्ड को अपने पास कैसे सिक्योरिटी के साथ रखोगे। आप तिजोरी में रख सकते हो, आप बैंक के लॉकर में जाकर रख सकते हो। उसके लिए आपको एनुअली पे भी करना पड़ेगा 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये। लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदोगे ना, तो सिक्योरिटी आपको झेलनी नहीं पड़ेगी, आपको पूरी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है। जिस संस्था से आप खरीदोगे वो संस्था पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेती है। मान लो अगर आप 50,000 रुपया का डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो फ्रॉम MMTC पैम्प, तो MMTC पैम्प करती क्या है कि उस 50,000 रुपया का जो गोल्ड है, असली का गोल्ड खुद खरीद कर अपना जो वॉल्ट है, अपनी जो तिजोरी है, वहां पर सिक्योरिटी के साथ रखती है। तो वो जो जिम्मेदारी है ना, वो MMTC पैम्प अपने ऊपर उठाती है, आपको जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आप घर बैठे बैठे डिजिटल गोल्ड को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। अगर आपको फिजिकल गोल्ड भी चाहिए तो आप डिजिटल गोल्ड को बेचकर फिजिकल गोल्ड भी पा सकते हो, आपके घर के एड्रेस पर फिजिकल गोल्ड आ जाता है। लेकिन फायदे के साथ ही साथ इसके नुकसान बहुत सारे हैं, जैसे कि इसकी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में सरकार की नज़र क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नहीं रहती है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसी तरीके से डिजिटल गोल्ड में भी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सरकार की नज़र इसके ऊपर नहीं रहती है। ऑडिट वगैरह होता रहता है, एक ट्रस्टी चूज किया जाता है ताकि वॉल्ट को सही तरीके से देखा जा सके, आपका जो गोल्ड है वो सही में गोल्ड है या फिर नहीं है, वॉल्ट में रखा गया है या फिर नहीं है, उसके लिए ट्रस्टी है। लेकिन वो भी उनका खुद का ही ट्रस्टी है, यानी कि जिस सेलर से आप खरीद रहे हो उनका खुद का ट्रस्टी है। ऑडिट वगैरह सब कुछ इंटरनली ही होता है, तो बेसिकली सरकार की नज़र इसके ऊपर नहीं रहती है। तो इसलिए ऑडिट वगैरह जो भी होता है आपको खुद को वो पता कभी भी नहीं चलेगा। हालांकि मैं इन तीनों संस्थाओं के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि सरकार की नज़र इसके ऊपर नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो स्टोरेज पीरियड मिलता है वो ज़्यादातर 5 साल का ही मिलता है। 5 साल से ज़्यादा आप डिजिटल गोल्ड को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपको अपने डिजिटल गोल्ड को सेल करना पड़ेगा। उस समय पर प्राइस जो भी है उस प्राइस पर आपको सेल करना पड़ेगा। आप चाहो तो उससे पहले भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन 5 साल मैक्सिमम आप डिजिटल गोल्ड को स्टोर करके रख सकते हो। अब तीसरा और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मैं आप सभी को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं, यहाँ पर हर जगह पर बोला जाता है कि आपको सिर्फ 3% का जो GST है वही पे करना पड़ेगा, नो मेकिंग चार्ज या फिर स्टोरेज के लिए आपसे कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने डिजिटल गोल्ड खरीदने की कोशिश की। आप साइट पे भी चेक कर सकते हो, मैंने फ़ोनपे पे जाकर डिजिटल गोल्ड खरीदा। तो बेसिकली वहाँ पर मैंने क्या किया, जब आप फ़ोनपे पे जाओगे तो नीचे आपको वेल्थ का सेक्शन मिल जाएगा, उधर आप क्लिक करना। वहाँ पर आपको अलग अलग कॉइन्स भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको कॉइन्स चाहिए, फिजिकल कॉइन्स चाहिए, आपके घर के एड्रेस पर फिजिकल कॉइन भी आ जाएगा। वहाँ पर सेलर कौन है, कितने कैरेट का गोल्ड आपको मिलेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशनड है। तो उसके बाद मैंने डिजिटल गोल्ड खरीदने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करी। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा, यानी कि कितने अमाउंट का गोल्ड आपको चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए वहाँ पर 103 रुपया डाला। 103 रुपया मैंने क्यों डाला, क्योंकि 3% जो है वो GST चला जाता है। तो जो मैं गोल्ड खरीदूंगा वो 100 रुपये का गोल्ड ही खरीदूंगा। तो 100 रुपये का गोल्ड मैंने खरीदा, तो मैंने परचेज किया UPI के जरिए, वहां पर मैंने पेमेंट भी कर दिया। तो उसके बाद आपको मेल पे आ जाता है, एक नोटिस आ जाता है, एक इनवॉइस आ जाता है कि आपको MMTC पैम्प के जरिए जो है ना गोल्ड बेचा गया है, 100 रुपये का गोल्ड आपको बेचा गया है। वो तो आ गया हमारे पास, लेकिन तुरंत जब मैं उसे सेल करने के लिए गया तो वहाँ पर मैं 100 रुपये में उसे सेल नहीं कर पा रहा था। मैं वहाँ पे सेल किया 96.75 रुपये में, 96.75, यानी कि लगभग 3.5 रुपये के आसपास मेरा नुकसान हुआ। मुझे लगा शायद इस समय पर गोल्ड की प्राइस तुरंत ही कम हो गई या फिर फ़ोनपे पे ऐसे दिखा रहा है। तो मैं फिर गया पेटीएम पे, तो पेटीएम गोल्ड में भी मैंने परचेज किया वही सेम। जब मैंने 103 रुपया देकर वहाँ पे गोल्ड खरीदा तो 3% GST चला गया और 100 रुपये का गोल्ड मुझे मिला। लेकिन वहाँ पर भी जब मैं तुरंत 100 रुपये के गोल्ड को बेचने की कोशिश की तो मैं 100 रुपये में नहीं बेच पा रहा था, मैं बेच रहा था 96.72 रुपीज़ पे। तो बेसिकली 3.5 रुपया वहाँ से डिडक्ट हो रहा था। तो ये जो 3% डिडक्ट हो रहा है इसे स्प्रेड चार्ज कहा जाता है। जब भी आप डिजिटल गोल्ड खरीदोगे और बेचोगे तो आपको 3% का स्प्रेड चार्ज देना पड़ेगा। ये स्प्रेड चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो स्टोरेज वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो सेलर का, तो वो जो स्टोरेज होता है और जो इंश्योरेंस कवर होता है, ये सारी चीज़ें स्प्रेड चार्ज के अंदर कवर होती हैं।
तो आपको जो कहा जाता है ना कि आपसे स्टोरेज के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ जीएसटी ही चार्ज किया जाता है, ये एकदम गलत है। ये जो स्प्रेड चार्ज होता है 3% का, जब आप सेल करोगे ये 3% डिडक्ट होता है ना, यहीं पर ही सारी चीज़ें जो है ना कवर हो जाती है। अब सवाल ये है कि आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप डिजिटल गोल्ड क्यों खरीदना चाहते हो, आपकी वजह क्या है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर आप खरीदोगे तो आपको स्प्रेड चार्ज देना पड़ेगा और गोल्ड की प्राइस के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। अगर आप फिजिकल गोल्ड भी खरीदोगे वहाँ पर भी वही सेम सीन है। सिर्फ अगर आप सिक्योरिटी के लिए लेना चाहोगे तो अच्छा विकल्प ये नहीं है। वैसे भी आप लॉकर में जाकर ये रख सकते हो, वहाँ पर आप एनुअली अगर आप पैसे दोगे तो वहाँ पर भी आप रख सकते हो। डिजिटल गोल्ड में एज सच आपका उतना बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि बदले में आपको स्प्रेड चार्ज 3% का वो भी देना पड़ेगा। ये भी डिपेंड करता है, वो 3% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। 5 साल का जो स्टोरेज पीरियड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। 5 साल के बाद आपको मजबूरन डिजिटल गोल्ड को सेल करना पड़ेगा, वहाँ पर प्राइस जितनी भी हो आपको सेल करना पड़ेगा, तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए। अब अगर आप छोटी मोटी रकम का डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हो, जैसे कि 1000 रुपये का, 5000 रुपये का या फिर 10,000 रुपये का, और कम समय के लिए यानी कि 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि डिजिटल गोल्ड कितना रिटर्न हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो आप कर सकते हो। लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, लंबे समय के लिए डिजिटल गोल्ड मेरे हिसाब से आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होने वाला है। आई होप आपको इस वीडियो से डिजिटल गोल्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।